أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. This is साजिद लाल फ्रॉम कासी ग्रुप ऑफ स्कूल्स लाहौर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। चैप्टर नंबर हम 6 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम था बायोटेक्नोलॉजी। आज के जो हमारे टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं वो है डीएनए रेप्लिकेशन, जीन थेरेपी एंड ट्रांसजेनिक प्लांट्स। डीएनए रेप्लिकेशन की अगर बात की जाए तो रेप्लिकेशन का मतलब है टू मेक कॉपीज़, कि डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है, अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाता है। अब इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है डीएनए रेप्लिकेशन करता है, किस तरह से उसकी आइडेंटिकल कॉपी जो है वो बन जाती है एज सच। इसके अलावा जो है इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जीन थेरेपी और देन हम डिस्कस करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। अगर आपको याद हो बच्चों कि हमने प्लांट या एनिमल सेल के बारे में बात की थी और हमने कहा था प्लांट और एनिमल सेल में जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस में जो है वो क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम हमने कहा था कि डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। अब हमने कहा था कि जो सेल हैं वो, अगर आपको माइटोसिस या मियोसिस याद हो, तो माइटोसिस में हमने कहा था कि 1 से 2 सेल बन जाते हैं और उसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो भी सेम रहती है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 1 से 2 सेल बन रहे हैं और क्रोमोसोम की जो तादाद है वो भी दोनों में सेम रहे? हालांकि होना तो ऐसे चाहिए कि हाफ हाफ हो जाने चाहिए, लेकिन अगर क्रोमोसोम की तादाद जो है दोनों में सेम रहती है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास पेरेंट सेल है जिससे डॉटर सेल बनने हैं, वो डिवाइड होने से पहले उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो मटेरियल है, वो उसकी डुप्लीकेशन कर लेता है। तो इस तरह से जो है डीएनए रेप्लिकेशन होता है कि डीएनए जो है वो किस तरह से रेप्लिकेट होता है, और रेप्लिकेट इसलिए होता है क्योंकि आगे फर्दर जो है वो डॉटर सेल बनना होते हैं, तो हर डॉटर सेल में जो है वो न्यूक्लियस ने ट्रांसफ़र होना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर, राइट अ नोट ऑन डीएनए रेप्लिकेशन। तो मैं बात कर रहा था, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन पर नोट लिखें। इसका आंसर जो है हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। DNA replication is a process in which DNA makes a copy of the genetic code it contains before the division of cell। कहता है डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ये हुआ कि डीएनए जो है इसके अंदर जो जेनेटिक कोड है, मतलब हमने कहा था कि नाइट्रोजन बेसिस होती है, उनकी जो पेयरिंग होती है, एक स्कीम है। तो कहता है सेल के डिवाइड होने से पहले जो है डीएनए जो है वो अपने जेनेटिक कोड की जो है वो कॉपी बना लेता है। इफ़ यू रिकॉल, कहता है अगर आप याद करें या अगर आपको याद हो, द डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 beaded स्ट्रैंड विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर एट डिफरेंट पॉइंट्स दैट मेक अप स्टेप लैडर। कहता है अगर आपको याद हो कि जो डीएनए है वो 2 स्ट्रैंड पर जो है वो मुश्तमिल था, बीड लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें जो है ये डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है ये दोनों स्टैंड एक दूसरे से जो है वो अटैच थे, जैसे स्टेयर्स के स्टेप होते हैं। व्हेन द सेल डिवाइड्स, कहता है जब सेल जो है वो तकसीम होता है, देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जब सेल डिवाइड होता है तो सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। इट इज़ नंबर थर्ड पॉइंट जो है, इट इज़ हेयर दैट द डीएनए डिवाइड्स एंड मेक्स अ डबल कॉपी ऑफ इटसेल्फ। कहते हैं ये कहा जाता है कि डीएनए जो है ख़ुद को डिवाइड करता है और अपनी जो है एक डबल कॉपी जो है वो बना लेता है, कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। इन्वॉल्व अनजिपिंग ऑफ द डबल स्ट्रैंड डीएनए। कहता है डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जो डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होने से पहले जो है अनजिप होता है। वो जो आप स्पाइरल शेप आपको नज़र आ रही थी, 2 स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ, वो जो है वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। उसी के बाद फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन बोथ गेट सेपरेटेड का मतलब है वो दो जो स्टैंड है उनकी बात कर रहा है कि जब दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, द अदर प्रोटीन इन द बॉडी स्टेप टू क्रिएट इट्स मिरर रिप्लेसमेंट। कहता है अगला जो काम होता है
प्रोटीन जो बॉडी के अंदर मौजूद है कि उसकी जो है वो मिरर रिप्लेसमेंट जो है वो उन्होंने क्रिएट करनी होती है, मतलब एग्जैक्ट कॉपी बनानी है उसकी। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस द टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। कहता है आखिर में जो है एट द एंड दो डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड विच कंटेन हाफ ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल एंड अदर हाफ इज़ द न्यूली फॉर्म्ड वन। कहता है जिसमें जो है हाफ जो है वो ओरिजिनल डीएनए होता है जो कि एक पेरेंट से आया होता है, और बाकी जो हाफ होता है वो न्यू होता है, क्योंकि वो जो है अपनी आइडेंटिकल कॉपी, मतलब दो स्ट्रैंड थे, दोनों सेपरेट हो गए, एक स्ट्रैंड एक डॉटर सेल में जाएगा, दूसरा जो है वो दूसरे डॉटर सेल में जाएगा। जब वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पहुँचकर वो अपनी कॉपी बना लेते हैं आइडेंटिकल, अपनी पेयरिंग जो है वो पूरी कर लेते हैं, तो इस तरह से जो है उनकी कॉपीज़ बन जाती हैं, तो मुकम्मल डीएनए जो है वो डेवलप हो जाता है। पेज नंबर 78 पर इसका आंसर है। ये अगर आप देखें डायग्राम, पहली डायग्राम देखें, आपको स्पाइरल शेप जो है डीएनए नज़र आ रहा है, और उसी के साथ आपको लेडर लाइक एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसमें दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे से वो सेपरेट हो गए हैं, लेकिन वो एक स्टेप के ज़रिए जो है कनेक्टेड हैं, और वो स्टेप जो है एक्चुअली में नाइट्रोजन बेसिस हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस हमने कहा था, जिसमें हमने पढ़ा था एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थायमिन। हमेशा जो ए की पेयरिंग है वो टी के साथ होगी और जी की पेयरिंग जो है वो सी के साथ होगी। उसके बाद आप सेकंड डायग्राम देखें, हमने कहा था कि डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड हमने कहा था कि इसमें नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, राइबोस 5 कार्बन शुगर होता है, और इसके अलावा फास्फेट। अगर आप देखें सेंटर में जो है वो नाइट्रोजन बेसिस हैं, और 5 कॉर्नर आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं राइबोस शुगर, 5 कार्बन शुगर है, और 5 कार्बन शुगर के दरमियान में आपको पी नज़र आ रहा है, और ये फास्फेट बॉन्ड है। तो इस तरह से जो है ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये बुक जो है मैंने हमारी बुक डायग्राम जो है हमारी बुक से शेयर की है। डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इन टू आइडेंटिकल स्ट्रैंड। कहता है डीएनए रेप्लिकेशन के नतीजे में दो आइडेंटिकल स्ट्रैंड बनते हैं। नंबर 1 देखो, द टू ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट। सबसे पहले तो पहली डायग्राम देखो, कहता है जो दो डीएनए के स्ट्रैंड है ना वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। नंबर 2 देखें, डीएनए पॉलीमरेज, ये एक एंजाइम है, ऐड कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड टू ईच स्ट्रैंड। कहता है जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए थे स्ट्रैंड, अब उन्होंने जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो पेयरिंग अपनी जो है वो पूरी करनी है। फॉर एग्जांपल अगर ए वाली साइड है तो वो जो है एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ जाकर पेयरिंग करती है, तो वो सामने जो है थायमिन डेवलप करेगी। इसी तरह से अगर ग्वाइनिन है तो वो साइटोसिन जो है उसको जो है वो डेवलप करेगी। इस तरह से जब वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री जो पेयर हैं, अपोजिट जो उनके पेयर हैं वो डेवलप कर लेंगे, तो एक पूरा जो है वो डीएनए डेवलप हो जाएगा। नंबर 3 देखें, टू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म दैट आर आइडेंटिकल टू ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। कहता है आप देखेंगे तीसरी डायग्राम में देखेंगे दो आपके पास डीएनए बन चुके हैं, और दोनों जो हैं आपके पास एग्जैक्ट उसी तरह से हैं जिस तरह से उनका पेरेंट डीएनए था। उसके बाद है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर किसी पर्सन में कोई जेनेटिकली ट्रांसफर्ड डिजीज़ है तो उसको जो है जीन के ज़रिए जो है वो क्योर किया जाए, जीन के ज़रिए उसका इलाज किया जाए, तो इस प्रोसेस को हम जीन थेरेपी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट जीन थेरेपी, जीन थेरेपी के बारे में आप क्या जानते हैं, या व्हाट इज़ जीन थेरेपी, डिफाइन जीन थेरेपी। साइंटिस्ट आर नाउ वर्किंग ऑन क्रिएटिंग क्यूर्स फॉर डिजीज़ दैट जेनेटिकली ट्रांसफर्ड। कहता है साइंटिस्ट जो है आजकल इस पर काम कर रहे हैं कि ऐसी डिज़ीज़ जो जेनेटिकली ट्रांसफर्ड हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन मुंतकिल होती हैं, उसका इलाज कर सकें। ऑटिज़म, थैलासीमिया etc आर द डिजीज़ दैट लेड टू पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इवन डेथ। ऑटिज़म अगर आप सिंपल वर्ड में मतलब समझना चाहें तो ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है कि प्रॉपर जो है उस पर्सन में जो है वो ग्रोथ नहीं हुई। थैलासीमिया ब्लड से एक रिलेटेड बीमारी है, जिसमें जो है पेशेंट को जो है हर 15 डेज़ या मंथ के अंदर जो है वो ब्लड जो है वो लगवाना पड़ता है। आर डिजीज ऑटिज़म, थैलासीमिया आर द डिजीज़ दैट लेड टू पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इवन डेथ। ऑटिज़म जो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड एक डिजीज़ है। थैलासीमिया जो है इसमें ब्लड की डेफिशिएंसी रहती है बॉडी के अंदर,
तो कहता है ये ऐसी डिज़ीज़ है जिसके ज़रिए जो है ज़िंदगी का रहन सहन जो है वो बहुत पेचीदा हो जाता है, और यहाँ तक कि इंसान की जो है मौत वाक़ई भी हो सकती है। विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी की मदद से क्योर्स कैन बी प्लेस्ड बाय रिमूविंग बैड जीन्स फ्रॉम द सेल। कहता है इस तरह से इलाज किया जाता है कि सेल के अंदर जो बैड जीन है वो रिमूव कर लिए जाते हैं और उसकी जगह जो है हेल्दी और नॉर्मल जीन जो है वो इंसर्ट कर दिए जाते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हैं जीन थेरेपी में। हेल्दी जीन आपको ये सी ग्रीन इन कलर नज़र आ रहा है डीएनए में जो आपको, और उसके बाद एक वेक्टर के तौर पर जो है वायरस को यूज़ किया जाता है जो कि उस जीन को, हेल्दी जीन को उस सेल के अंदर लेकर जाएगा। अब वायरस वेक्टर है, वेक्टर भी आपने देख लिया और हेल्दी जीन का कलर भी आप देख लिया। अब इन दोनों को जब उसने कंबाइन किया, नंबर 3 डायग्राम में देखें जो कि स्टार शेप है, वायरस वेक्टर विद हेल्दी जीन, वायरस वो जो आपको स्टार शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, और उसके अंदर देखें वो सी ग्रीन कलर का जो आपको डीएनए नज़र आ रहा है, मतलब नॉर्मल जीन नज़र आ रहा है। और वही नेक्स्ट जो आपके पास डायग्राम है किसी भी पर्सन की बॉडी, उन्होंने वो शो करवाया हो कि उसके बाद जो है वो वेक्टर के ज़रिए उस बॉडी के अंदर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। तो इस तरह से जो है वो जीन थेरेपी की जाती है। ये उसकी सिंपल सी डायग्राम है उसका मेथड समझने के लिए। ये डायग्राम जो है मैंने हमारी बुक से शेयर की है जीन थेरेपी की। व्हेन अ जीन इज़ इंसर्टेड इनटू अ सिक पर्सन, जब किसी बीमार पर्सन में जो है जीन इंसर्ट करते हैं, स्टेप क्या हैं इसके। बोन मैरो कंटेनिंग स्टेम सेल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द हिप बोन। कहता है बोन मैरो लिया जाता है, कहाँ से बोन मैरो, ऐसा बोन मैरो लिया जाता है जिसमें स्टेम सेल मौजूद हों, और ये हिप बोन से लिया जाता है। सेकंड स्टेप इसमें क्या होता है, द वेक्टर इज़ यूज टू कैरी द जीन इनटू द स्टेम स्टेम। कहता है वो वेक्टर यूज़ किया जाता है जिसमें वो नॉर्मल और हेल्दी जीन होता है, और वो जो है इन स्टेम सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नंबर 3 क्या होगा, स्टेम सेल्स विद न्यू जीन इनसाइड आर गिवन बैक टू द पेशेंट आफ्टर 5 डेज़। स्टेम सेल जिसके अंदर उन्होंने नॉर्मल और हेल्दी जीन इंसर्ट कर दिया था, कहता है यही जो है दोबारा स्टेम सेल जो है उस पर्सन को 5 दिन के बाद दोबारा लगा दिया जाता है जब जो है वो वायरस जो वेक्टर जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है वो जीन ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें जो है वो जीन्स के ज़रिए जो है उनको मॉडिफाई किया जाता है और उनकी ग्रोथ को, उनकी यील्ड को जो है वो बढ़ाया जाता है, उनके न्यूट्रिशन वैल्यू को जो है वो बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट कौन से होते हैं, क्या होते हैं। आंसर इसका है ट्रांसजेनिक प्लांट आर दोज दैट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड। ऐसे प्लांट जिनके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाए वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बन जाते हैं। These help in creating more nutritious plants such as protein rich beans। कहता है इससे मदद मिलती है ज़्यादा न्यूट्रिशियस प्लांट क्रिएट करने में जिनके अंदर हाई मिकदार प्रोटीन पाई जाती है। फॉर एग्जांपल बीन्स है, लोबिया की बात कर रहा है, कॉर्न मकई है, वीट गंदम है, बार्ले जो है, तो इन सब के अंदर जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है ये क्रॉप्स हैं, तो इनको आप ट्रांसजेनिक प्लांट भी कह सकते हैं। सच प्लांट डू नॉट रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र। कहता है ऐसे प्लांट को ना तो ज़्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड चाहिए ना फर्टिलाइज़र चाहिए, और क्योंकि जब फसल काश्त की जाती है तो एक ज़्यादा अमाउंट जो है पैसों की वो इस पर ख़र्च हो जाती है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र पर, तो किसानों को इतना फ़ायदा नहीं होता। अगर आप ट्रांसजेनिक प्लांट यूज़ करेंगे, एक तो फ़ायदा ये कि उसको बीमारी नहीं लगेगी, दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको उसको फर्टिलाइज़ नहीं करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं प्रोवाइड करना पड़ेंगी। एंड आर एबल टू कन्वर्ट नाइट्रोजन बेटर, और वो नाइट्रोजन को जो है बेहतर तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस मेक द ओवरऑल क्रॉप यील्ड बेटर। कहता है इससे जो है पूरे खेत की जो यील्ड है, वो फसल की जो यील्ड है, पैदावार जो है वो बेहतर हो जाती है। ये गंदम पहली डायग्राम जो है वीट है, गंदम की डायग्राम मैंने दिखाया, और दूसरी जो है वो, उसके बाद ये मैंने बुक से जो है कुछ पेज शेयर किए हैं जो आज का आपका टॉपिक है, जो हेडिंग्स हमने आज डिस्कस की हैं। और इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है जीन रेप्लिकेशन। जीन रेप्लिकेशन नहीं है, ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर आप जीन को कट करके डीएनए लिख देंगे, और आगे उसने एक्सप्लेनेशन भी डीएनए रेप्लिकेशन के वर्ड से दी है। और उसके बाद सेकंड पेज पे जीन थेरेपी मौजूद है, और उसके अलावा नीचे ये बॉक्स में जो है ट्रांसजेनिक प्लांट के मतलब मौजूद है। This is all about today's lecture. Thank you.